हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग समावेशी विकास, सतत विकास और ब्रूंडलैंड आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बाबू, अब चलते हैं टॉपिक पर। समावेशी विकास क्या है? तो वैसा विकास जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो, यानी वैसा विकास किया जाए, अर्थात सरकार वैसा विकास करे जिससे समाज के सभी लोगों का लाभ हो। जैसे में बिजली हो गया, रोड हो गया, गैस हो गया। ये कोई थोड़ी जरूरी है कि बिजली से केवल अमीर लोगों को ही लाभ है, बिजली से गरीब लोगों का भी लाभ है। ये कोई थोड़ी जरूरी है कि रोड से केवल अमीर लोगों का लाभ है, रोड से गरीब लोगों का भी लाभ है। ये कोई थोड़ी जरूरी है कि गैस केवल अमीरों के लिए है, गरीब लोगों के लिए भी है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जितना भी है इसको क्या बोलेंगे? समावेशी विकास बोलेंगे। अब सतत विकास क्या है बाबू? तो सतत विकास वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाए। अर्थात सरकार को कोई ऐसा कदम उठाए, ऐसा विकास करे जिससे वर्तमान पीढ़ी का तो विकास हो ही हो, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो है आने वाली पीढ़ी का भी विकास को ध्यान में रखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। ओके बाबू, जैसे आवास योजना, यानी आवास यदि बनेगा तो इससे क्या होगा कि वर्तमान पीढ़ी का तो विकास होगा ही, लेकिन आने वाला गरीब का बच्चा भी उस आवास में रहेगा, अपना पढ़ाई करेगा, उस आवास में अपने जीवन को यापन करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं मेरे बाबू? तो इसे सतत विकास कहेंगे। अगला नंबर है ब्रूंडलैंड आयोग। तो इसमें केवल वर्तमान पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखा जाता है, यानी ब्रूंडलैंड आयोग में जो है केवल वर्तमान पीढ़ी के विकास को ही ध्यान में रखा जाता है, यानी भावी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा जाता है, यानी आने वाली पीढ़ी के विकास के बारे में बात ही नहीं किया जाता है। केवल बात किया जाएगा तो भावी पीढ़ी के बारे में ही बात किया जाएगा। जैसे सफाई योजना, यदि सफाई योजना में जो है किसी का नौकरी लग रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो पीढ़ी है आने वाला उसका भी नौकरी सफाई योजना में लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के विकास को हम क्या बोलते हैं? ब्रूंडलैंड आयोग। यानी ब्रूंडलैंड आयोग में जो है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के विकास के बारे में सोचा जाता है और कदम उठाया जाता है, भावी पीढ़ी के विकास के बारे में कदम नहीं उठाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ बहन गर्भवती है तो उस गर्भवती के स्थिति में सरकार क्या करता है? तरह तरह का टीका लगाता है, यानी सरकारी अस्पताल में आदेश देता है कि जा करके घर घर जितने भी माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको टीका लगाइए। तो इस टीका से जो है माँ को भी लाभ होता है और उसके बच्चा को भी लाभ होता है जो पेट में पल रहा रहता है। तो ऐसे विकास को क्या बोलेंगे बाबू? ऐसे विकास को हम क्या बोलेंगे? तो सतत विकास बोलेंगे। लेकिन सरकार यदि कोई ऐसा योजना लेकर के आवे जिससे केवल बच्चा को लाभ हो या केवल माँ को लाभ हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे? ब्रूंडलैंड आयोग बोलेंगे। जैसे कोई ऐसा टीका लग रहा है गर्भवती माताओं और बहनों को जिसमें केवल माँ को ही फायदा होगा, उसके बच्चा को फायदा नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रूंडलैंड आयोग बोलेंगे। तो क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी।